आजकल लाहौर में आपको पता है एक वाक़या जो है जी। काफ़ी हट है कि लाहौर में रोड रेज के वाक़ये की जो वीडियो है वो पिछले 2 दिन से वायरल हो रही है, जिसमें एक अंडरपास की फ़ास्ट लेन में 2 गाड़ियों और 2 एसयूवीज़ गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो नज़दीक खड़ी सफ़ेद गाड़ी के ड्राइवर पर हमला आवर हैं। इस वाक़ये के बाद अब सेफ सिटी कैमराज़ और भी जो दस्तयाब सीसीटीवी जो फुटेजेज़ हैं उनकी मदद से चारों जो गाड़ियाँ हैं वाक़ये में मुलव्वस गार्ड्स और जिस शख्स ने सिक्योरिटी हायर की थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, कानूनी चाराजोई भी जारी है, लेकिन सवाल सबसे अहम यही है, एक आम आदमी का जो अपनी गाड़ी सड़क पर लेकर आता है, ये तो अच्छी बात है कि ये वीडियो बन गई। पता नहीं कितने इस तरह के वाक़यात हों जिनकी वीडियोज़ ना बनी हों और ये जो डाला वीवीआईपी कल्चर है, ये ऐसा आम आदमी को ट्रीट करता है जैसे वो आम आदमी आदमी नहीं है, वो कोई कीड़ा-मकोड़ा है। दरख़्वास्त दस-बदस इतनी है उन तमाम लोगों से कि जो सिक्योरिटी इतनी लेके चलते हैं, अगर आपको इतना डर लगता है, अपने घरों में बैठिए। वो लोग जो रिस्क हलाल के लिए बाहर निकले हैं, उनको जो है इस तरीके से डिस्टर्ब ना करें। हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मुतासिर से ज़्यादा बहादुर शख्स कहूँगा कि जिनके साथ ये वाक़या आया और इसके बाद वो भिड़ पड़े इस कल्चर से। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में फैसल कामरान डीआईजी लाहौर पुलिस भी हमें जॉइन करेंगे। इमरान, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। पहले ये बताइए कि आपको कुछ ज़ख्म वग़ैरह तो नहीं आए थे, आपको जो उन्होंने मारने की कोशिश की? आप ठीक हैं, बख़ैरियत हैं, सेहत से हैं? जी, वालेकुम सलाम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जब उसने मेरे सर पर मारने की कोशिश की है गन, तो उस टाइम जो है ना मैंने कंधा आगे कर दिया, सर साइड पे कर लिया और कंधे पे हल्की-सी चोट आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े नुकसान से बचत हो गई है मेरी ना। अच्छा, इमरान, अब आपने ये वाक़या बताया भी है, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे भी बताइए, ये हुआ क्या है? क्योंकि अब हमने तो उस वक़्त से वीडियो देखी है, जिस वक़्त वो आप और उनमें झगड़ा हो रहा है और आप निकल के कह रहे हैं कि आओ मुझ पे मारो फायर। हुआ क्या था? क्या इससे पहले अंडरपास से पहले कोई गाड़ी टच हो गई थी या आप आगे थे, वो ओवरटेक करना चाह रहे थे? हुआ क्या है? जी सर, कोई भी ऐसी बात नहीं है और ये प्रोटोकॉल वाले जो लोग होते हैं, इनकी वैसे भी स्पीड ज़्यादा होती है और ये फर्स्ट लाइन में चलते हैं। तो मैं तो थर्ड लाइन में जा रहा था, इस तरह से कोई भी मामला नहीं हुए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि इनकी वैसे भी थोड़ी-सी ना वो स्पीड सही होती है। जो प्रोटोकॉल वाले बंदे होते हैं, जो कि कोई वीआईपीज़ होते हैं, तो इस तरह के मामलात नहीं थे। मैं तो अपनी लाइन में जा रहा था, तो गार्ड ने गलती की है और वो गलती मान भी रहा है, इस चीज़ कर अ, भी रहा है। अच्छा, वैसे इमरान, पुलिस ने जो स्टेटमेंट जारी की है उसमें कहा गया है कि आपकी गाड़ी जो है वो कॉन्वॉय के दरमियान में आने की कोशिश कर रही थी। इससे कबल आपकी गाड़ी जो गार्ड्स हैं उससे भी तर्क-कलामी भी हुई है। तो क्या पुलिस का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है? नहीं, नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैंने क्यों आना है? मेरी कोई ज़ाती रंजिश तो है नहीं, या वो पर्सनल तो मुझे जानते नहीं या मैं उनको जानता नहीं हूँ, कोई भी ऐसी बात नहीं है। हुँ। अच्छा, और क्या ऐसा हुआ था इमरान के, क्योंकि होता है ना अक्सर गाड़ियाँ चल रही होती हैं तो कब पता थोड़ी होता है कि कौन क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, गाड़ियाँ चल रही होती हैं। क्या आपकी जी, जी, गाड़ी जी, वाक़ई जी। इस प्रोटोकॉल के बीच में आ गई थी और अगर आ भी गई थी तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है भई? बिल्कुल सर, वैसे तो आई नहीं, मैं अपनी लाइन में ही जा रहा था। अगर आ भी गई तो फायर तो नहीं ना मार सकती, मेरी गाड़ी पे फायरिंग तो नहीं कर सकता ना वो। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक बात दिन है। दिहाड़े रोड के दरमियान में। इमरान, आपकी गाड़ी को फायर एक लगा है, नुकसान आपका कितना हुआ है? क्योंकि बोनट पे तो मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा होल हो गया है। बिल्कुल, वो जैसे फायर उसने किया है तो वो बोनट से होता हुआ ना वो रेडिएटर को लग गया, तो वो रेडिएटर भी फट गया था। फिर मैंने उनको पकड़ना भी था और फिर वैसे ही मैंने उनको पकड़ने की कोशिश की ना। हुँ। अच्छा, वैसे इमरान, आप पुलिस का ताउन कैसा देख रहे हैं? क्योंकि आम तौर जी, पर बहुत। ऐसे केसेज़ में मामला जो है ना वो रफ़ा-दफ़ा होता है और दूसरे फ़रीक की जानिब से दबाव डाला जाता है। आपसे जी, अब तक बिल्कुल। दूसरे फ़रीक की जानिब से कोई राब्ते की कोशिश की गई है? जी, मुझे 1-2 कॉल्स आई हैं, बकाया पुलिस अच्छा। की तरफ से तो बहुत अच्छा कोऑपरेट किया जा रहा है। अच्छा, कोई 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 दबाव वग़ैरह तो नहीं है ना आप पे? नहीं सर, अभी तो नहीं है और अल्लाह करे ना ही हो। मैं इसको जो है ना, मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल सा एक शहरी। बिल्कुल ठीक है। इमरान, आप सिर्फ़ एक अकेले आपने ये बात नहीं की है, बल्कि आप उन तमाम तर लोगों की आवाज़ बने जो इसका इसका कल्चर का हिस्सा बनते आए, शिकार सर, बनते आए ना। जी, जी। मुझे मुझे बताइएगा कि ये तमाम तर वाक़ये में आपको जितना भी ज़दोकोब किया गया, मारा-पीटा गया, क्या वो शख़्स गिरफ़्तार हुआ है कि जिसने आपको मारा-पीटा है? जी, बिल्कुल, जिसने फायर किया है वो बंदा पकड़ा गया है और 2 बंदे और साथ पकड़े गए हैं और 3 लोग हैं जो अभी भागे हुए हैं, पकड़े जाएँगे इंशाल्लाह।
अच्छा, ये बताइए इमरान कि ये तो मैं जो अंडरपास देख रहा हूँ, इस अंडरपास से लेके कहाँ तक आपने इनका पीछा किया, चेस किया, और फिर वो क्या वाकया हुआ था कि ये गाड़ी छोड़ के भाग गए थे, असला वसला छोड़ के भाग गए थे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने इनके पीछे गाड़ी भगाई है तो कुछ लोग थे जो देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि जो पुल के ऊपर से जो वीडियो बंदा बना रहा था उसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तो सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करूंगा। अगर वो वीडियो ना होती तो मेरा ख्याल है कि मेरे ऊपर ही कोई एलिगेशन लगा देते, तो वो बड़ी बात है। और जब आगे जाके पकड़ा है तो और भी लोग थे, बाइक वाले थे, गाड़ियों वाले थे। जब इसको साइड पर लगाया है तो उन्होंने जनाब फिर अपना डाला भी उधर ही छोड़ गए और अपनी गन जो थी वो भी उसी के अंदर वैसे ही छोड़ के भाग। ठीक है इमरान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, इसी गुफ्तगू में हम शामिल करेंगे अब फैसल कामरान मौजूद है हमारे साथ। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, और आप हमेशा हमारे शो को वक्त देते हैं, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं फैसल साहब। और इस चीज़ का भी कि पुलिस वक्त पे हरकत में आई और उन्होंने उन चारों को गिरफ्तार भी कर लिया है, दैट इज़ कमेंडेबल। फैसल साहब, ये जो वाक़या हुआ, ये कौन थे ये लोग, और अगर जो भी था क्या उसको ये हक पहुंचता है कि वो इस तरीके से खौफ व हरास फैलाते हुए स्ट्रेट फायर करे ऑन द पब्लिक? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके सबसे पहली बात तो ये है कि ये अनट्रेंड और बगैर किसी प्रॉपर प्रोफाइलिंग या ट्रेनिंग या वेपन हैंडलिंग और बहुत सारे प्रोसेसेस को बाईपास करते हुए एक सिक्योरिटी कंपनी के अनएक्सपीरियंस किस्म के सिक्योरिटी गार्ड थे, जो कि एक इम्पोर्टेंट ड्यूटी के ऊपर जिनको लगाया गया था, एंड दे वर नॉट केपेबल इनफ। इस बात से अंदाजा कर लें कि उनके साथ गाड़ी में फौरन मेहमान बैठे हुए थे और उनके सामने ये तमाशा लगा। ये फायर किसी को भी लग सकता था। वहाँ वेपन का यूज जो है वो बड़ा एक सेंसिटिव मामला होता है। इवन पुलिस के लिए पुलिस रूल्स में प्रॉपर चीजें बताई गई हैं कि किस केस में कहाँ तक यूज ऑफ फोर्स हो सकता है। तो कोई भी रैंडम बंदा जिसको आप असला पकड़ा दें और वो सिक्योरिटी कंपनी एक लाइसेंस लेके उनको ड्यूटी पे भेज दे, तो वहां पे इस तरह की खराबी ये हो गई। ये था एक रोड रेज। इसमें कोई, मैं आपको एक चीज ये क्लियर कर दूं कि इसको हम दो चीजों को कॉम्प्लिकेट और मिक्स कर रहे हैं। यस, डाला कल्चर के कुछ रेमिनेंट्स आपको लाहौर में और मुल्क के दीगर हिस्सों में शायद अभी भी नजर आते हो, उसमें काम करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे इसको ये समझने की जरूरत है, रोड रेज का एक वाकया था जिसके अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड की नाअहली या बगैर ट्रेनिंग के उसके लगे होने की वजह से अफ्तारी से 1 घंटा पहले दो लोगों की एक लड़ाई होती है जो बढ़ के इस पॉइंट पे पहुंच जाती है। इसका एक ये एंगल भी जरूर सामने रखें। हाँ, कानून उसने तोड़ा, किसी भी शहरी के, कोई भी आम आदमी, इवन अगर ये मोटरकेड या ये प्रोटोकॉल सारा किसी सरकारी शख्सियत का होता और ये लॉ एनफोर्समेंट के लोग होते, ये तब भी नहीं बनता था। तो अगर कोई प्राइवेट आदमी ऐसे कर रहा है या इवन कानून नाफिज करने वाले इदारों में से भी ऐसी एक्सेस हो रही है, तो वो नहीं होनी चाहिए। इस अगर एक इंसिडेंट हुआ है उससे सीखते हुए आगे बढ़ते हुए इस चीज का रोकने की जरूरत है। इस चीज के ऊपर पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है, जो कि स्टार्ट भी हो गई है और उसमें बहुत सारा काम चल रहा है, मजीद भी करेंगे। होम डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं इसमें। जी अच्छा फैसल साहब, उन्होंने जो मुतासरा शख्स हैं, बहादुर शख्स, उन्होंने बताया कि पुलिस ने काफ़ी उनके साथ ताउन किया है, कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं, लेकिन कुछ लोग अभी स्टिल मिसिंग हैं जिनके ऊपर गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो वो कब तक कानून की गिरफ्त में होंगे? देखिए, 6 सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पे थे जो इस प्रोटोकॉल के लिए या इस सिक्योरिटी वाली मूवमेंट के लिए हायर्ड थे। 6 लोग थे। उसमें से जो एक शख्स जो गाड़ी पे फायर कर रहा है, जो लड़ रहा है, वो है आबिद और वो पुलिस की कस्टडी में है। उसकी गाड़ी में जो उसके साथ 2 और सिक्योरिटी गार्ड थे वो पुलिस की कस्टडी में है। ठीक है, अब हमारे पास फिर जिसने ये हायर करवाया सारा, जिसके नाम पे ये इशू हुआ था, वो हमने बुला लिया, तो उनके वेपन्स हमने ले लिए, सिक्योरिटी कंपनी वालों के खिलाफ लिख दिया, ये सारे काम हो गए। अब जो बाकी जो उनसे 2 बंदे हैं, वो भी उम्मीद है मुझे कि आज या कल के अंदर अंदर हम उनको भी राउंड अप कर लेंगे। प्रोबेबली वो गरीब सिक्योरिटी गार्ड हैं, डर के भागे हुए हैं, वो उनको इंशाल्लाह ट्रेस हो जाएंगे, फोन शोन बंद करके वो अपने गाँव देहात चले गए होंगे। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये उनको ले आएंगे। प्लस उनका इस वक्त तक की जो चीजें क्लैरिटी आई उसके अंदर उनका मौके पे मौजूदगी है, उनकी कोई ऐसी वीडियो में या अदरवाइज उनकी तरफ से ऐसा कोई असॉल्ट या ऐसी हरकत देखने में नहीं आई। लेकिन स्टिल उनको दे हैव टू जॉइन इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि उनका क्या फेट है। फैसल साहब, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की, क्योंकि ये बात भी इसका एक एंगल ज़रूर है
ये जो सिक्योरिटी गार्ड डाले के पीछे वाले पोर्शन में बैठे होते हैं, वो जाहिर सी बात है वो भी गरीब हैं, दे डू वट दे आर आस्क्ड टू डू। तो फैसल साहब, ये जो एक कल्चर है, मेरा लाहौर का ज़ाती तजर्बा नहीं है, जो मेरा कराची का तजर्बा है वो बड़ा ही भयानक है। इस तरह की 3-4 गाड़ियाँ आती हैं और क्योंकि उन्हें फास्ट ट्रैक में जाना होता है, वो हटो बचो की एक सदा होती है और वो हाथ के इशारे से लोगों को, कराची में भी हो चुका है इशारा फैसल पे कि इसी तरह एक शख्स को ज़दोकोब उन्होंने किया। कानून क्या कहता है फैसल साहब कि इनकी मूवमेंट जो होती है, और अगर इन्हें इतना डर लगता है, व्हाई डोंट दे सिट इन होम्स, क्यों लोगों पे आके इस तरह से धौंस और धमकी जमाना की कोशिश करते हैं? इस कल्चर के हवाले से कानून में क्या लिखा हुआ है? सर, इसमें ना दो चीजों को डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। एक तो ये है कि देयर आर जेन्युइन पीपल हु फेस सम काइंड ऑफ थ्रेट, या जिनका हकीकतन कोई ऐसे मसाइल हो सकते हैं, ठीक है, जिनको कोई ऑथराइजेशन भी होगी या जिनकी हकीकतन कोई रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा केस वो होता है कि जो आपने इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा, किराए पे डाले लैंड क्रूजर्स और गाड़ियां और साथ गार्ड्स के जी इतने घंटों के लिए आपको ये गाड़ियां इतने लाख रुपए पे आपको मिल सकती हैं, जाएं जो आपने अपना एक पॉम्प एंड शो का या जो आपने अपना एक आर्टिफिशियल किस्म का अपना ये दिखाना है, डाला कल्चर और अपना रोब दबदबा, वो आप इस किराए की गाड़ियों से करा लेंगे। आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे। अनफॉर्चुनेटली इस चीज को ग्लैमराइज बहुत किया जा चुका है एंड पीपल फील के जी इस तरह करने से शायद उनकी को माशरे में बहुत हैसियत ज्यादा नजर आती है, नुमाया नजर आती है, जबकि अवाम में, आम लोगों में हम सब इसको डिस्करेज भी करते हैं, बुरा भी समझते हैं। तो ये दो चीजें, एक वो लोग जिनको जेन्युइनली कोई मसाइल है या जिनके लिए रिक्वायरमेंट है, मिसाल के तौर पे हमारे पास चाइनीज इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हमारे पास ऐसे बिजनेसमैन हैं जो फॉरेन गेस्ट को होस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन कोई लोग जो दिखावे के लिए ये कर रहे हैं, वहां पे इसके बारे में बिल्कुल कोई प्रॉपर एसओपीज ये होने चाहिए कि कौन ये गार्ड्स ले सकता है और कौन नहीं ले सकता, किसको नहीं मिलने चाहिए। और फैसल साहब, क्योंकि जो मुतासरा शख्स हैं इमरान, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे आप दोनों मौजूद हैं, आपको अगर किसी किस्म के कोई ताउन की ज़रूरत है या कुछ आपको लगता है कि कोई मसले मसाइल आ रहे हैं पुलिस की तरफ से, तो यू हैव द प्लेटफॉर्म, आप डीजी साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर भी आप हमें बता सकते हैं, सो दैट पुलिस की ये कमेंडेबल कार्रवाई इसको हम भी ज़रा अप्रिशिएट करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, डीआईजी साहब ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। पहले दिन ही नोटिस ले लिया था और उनके खिलाफ कार्रवाई 2-4 घंटों के बाद ही जो है ना वो बंदे पकड़े गए थे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ उनका, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है इन्होंने, इंशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, डीआईजी फैसल कामरान साहब और मोहम्मद इमरान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वाक़यात लगातार ना हो। ये एक वाक़या इसलिए ट्रेस हो गया क्योंकि कोई अननोन शख्स पुल के ऊपर से खड़ा होकर वीडियो बना रहा था, वो वीडियो सामने आ गई, इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस सामने आ गए, इसलिए चीज हो गई। लेकिन कराची में शारा फैसल से लेके और बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जहां पे इस तरह के वाकयात हुए हैं, डेली बेसिस पर होते हैं, इस तरह के वाकयात हुए हैं कि जहां पे कोई अगर गलती से भी प्रोटोकॉल के बीच में आ जाता है तो उसको फिर ज़दोकोब करके, मार पीट करके अंदर किया जाता है। हर किसी की इज्जत नफ्स है और वो इज्जत नफ्स जो है वो किसी डाले पे पीछे बैठे हुए किसी की धौंस धमकी से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इस ज़रूरत, इस अमर की अब हो चुकी है कि एक दूसरे के इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए और इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए कि अगर कोई शख्स अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा है, जैसे कि कराची में हुआ था, उसकी फैमिली के सामने उसको मारा पीटा गया, ये एक बहुत ही काबिल मजम्मत बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।